खुदावंद यसु के अलकादर जलाली मोतबर नाम में आप सबों की सलामती हो। आप सबों का नहायत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जितने लाइक करते हैं और शेयर करते हैं और फॉलो करते हैं। आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सबों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा वॉच किया करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए किताब मुकद्दस की जानिब चलते हैं। किताब मुकद्दस में से आज का जो हमारा हवाला है वो है लूका रसूल की अंजील और उसका 14वां बाब। लूका रसूल की अंजील और उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ यूं लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि वो सब्बत के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर खाना खाने को गया और वो उसकी ताक में रहे। देखो, एक शख्स उसके सामने था जिसे जलंधर था। यीशु ने शराब के आलमों और फरीसियों से कहा कि सब्बत के दिन शिफा बख्शना रवा है या नहीं। वो चुप रह गए। उसने उसे हाथ लगाकर शिफा बख्शी और रुखसत किया और उनसे कहा, तुम ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर पड़े और वो सब्बत के दिन उसको फौरी ना निकाले। वो इन बातों का जवाब न दे सके। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यहूदी मसीह यस्सु की मेहमानी करते हैं, मसीह यस्सु को दावत देते हैं, मसीह यस्सु को मदऊ करते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक फरीसी ने दावत की। अब यहूदी जो लोग हैं, जब ये इबादत खाना के बाद फ्री हो जाते तो ये ज़ियाफतें करते। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा एक फरीसी ने मसीह यस्सु को मदऊ किया, मसीह यस्सु को दावत दी कि वो उसके घर में खाना खाने आए। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वहां एक मरीज है जिसे जलंधर है। एक मरीज को उन लोगों ने वहां पे बैठाया है, मरीज को एक को बुलाया है कि देखे कि मसीह इसे शिफा देता है या नहीं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह यस्सु ने उसे शिफा दी। मसीह यस्सु ने उनसे कहा, क्या सब्बत के दिन शिफा देना, शिफा बख्शना रवा है या नहीं। अब उन लोगों ने जवाब नहीं दिया। मसीह यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुम्हारा बैल या गधा सब्बत के दिन कुएं में गिर जाए तो क्या तुम उसे निकालते हो या नहीं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह यस्सु ने उस शख्स को शिफा बख्श दी। अब यहूदियों ने बुलाया इसलिए है कि आज सब्बत है, आज सब्बत है। हम देखते हैं कि मसीह यस्सु जो है सब्बत की पामाली तो नहीं करता, यह सब्बत को तोड़ता तो नहीं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह यस्सु ने उनको जवाब दे दिया, क्या सब्बत के दिन शिफा बख्शना रवा है या नहीं। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो जलंधर का मरीज है। जलंधर एक बीमारी है जो हमारी जिल्द के नीचे दिल और जिगर के जरिया से वो बीमारी लगती है और ये हमारी स्किन के ऊपर, हमारी जिल्द के ऊपर जो है, ये हमारी जिल्द के ऊपर खुलियों में दागों की शक्ल में नजर आना शुरू हो जाती है। और यहूदी लोग जो थे उस वक्त जो थे ये समझते थे यह बीमारी जो है ये लाइलाज है। तो इस बीमारी को कैंसर की फर्स्ट स्टेज भी कहा जाता है, पहली पोजीशन भी कहा जाता है कि इससे जो है कैंसर पैदा होता है,
इससे कैंसर बढ़ना शुरू होता है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह यस्सु ने उस शख्स को शिफा बख्शी। जब शिफा बख्शती तो मसीह ने सवाल किया, सवाल यह किया कि अगर किसी का गधा या बैल कुएं में गिरे तो क्या उसे निकालते हो या नहीं? तुम समझते हो सब्बत है, और सब्बत का मतलब है आराम, और सब्बत के दिन तो अपने घर में तुम चूल्हा भी नहीं जलाते, सब्बत के दिन तो तुम खाना भी नहीं बनाते। अब ज़ियाफतें तुम करते हो और एक दिन पहले ही खाना तैयार कर लेते हो, एक दिन पहले ही तुम अपनी डिशेस तैयार कर लेते हो कि हमने ये खाना है, और सब्बत के दिन क्या शिफा देना रवा है या नहीं? तुम अपने माल पे अपनी इन्वेस्टमेंट को संभालना जानते हो, तो खुदा जो है अपनी मखलूकात को संभालना नहीं जानता? खुदा नहीं संभालना चाहता? सब्बत का मतलब है आराम, सब्बत का मतलब है आराम, और तुम आराम करते हो। अब बीमार जो है क्या वो सब्बत के दिन तड़पते नहीं है? बीमार जो होता है, ज्यादा बीमार हो जाता है, तो वो अपनी शिफा के लिए तड़पता है। तो क्या सब्बत के दिन शिफा देना रवा नहीं है? तुम समझते हो आज सब्बत है, आज आराम है, वो तो बेचारा बेराम है, वो तो बेचारा जिसके पास शिफा नहीं है, वो तो बेचारा शिफा को तरस रहा है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह यस्सु ने सब्बत के दिन उनको राम बख्शा। सब्बत का मतलब है आराम, तो मसीह यस्सु ने उनको राम ही तो दिया। कोई मसीह यस्सु ने शरीयत की पामाली नहीं की। अब यहूदियों ने जो सीखा हुआ था वो ये था कि सब्बत के दिन कोई काम काज नहीं करना, किसी भी तरह का काम हो। अब यहूदी जो है अपने मालो मता की बाबत, अपने जानवरों की बाबत तो ख्याल करते हैं, लेकिन इंसानों की बाबत कोई ख्याल नहीं करता। इंसान जैसे तड़प रहा है तड़पता रहे, जैसे मर रहा है मरता रहे, सब्बत के दिन कोई शिफा नहीं। सब्बत के दिन बीमार को कोई आराम नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है जैसे मसीह यस्सु जमीन पे आया, मसीह यस्सु ने इन फकीयों फरीसियों और यहूदियों का रवैये देखे कि ये करते क्या है। ये सब्बत के दिन तो जियाफतें कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, लेकिन बीमार बेचारे तो तड़प रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मसीह यस्सु ने 72 को सब्बत के दिन शिफा बख्शी और इनसे कहा क्या सब्बत के दिन शिफा देना रवा है? अब यहूदी जो है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब मसीह यस्सु को, जब मसीह यस्सु पे इल्जाम लगाए गए, जब मसीह यस्सु पे इल्जाम लगाए गए तो एक इल्जाम यह था कि यह शख्सियत जो है, यह मसीह यस्सु जो है, यह शरीयत को तोड़ता है, यह सब्बत के दिन को पाक नहीं मानता, यह सब्बत को पामाल करता है, सब्बत को तोड़ देता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है सब्बत का मतलब तो आराम है, तो मसीह यस्सु उनको राम ही दे रहा था। हाँ, मसीह यस्सु ने उसको आराम ही दिया, 72 को आराम ही बख्शा, क्योंकि सब्बत का मतलब है आराम दा जिंदगी, सुकून।
तो मसीह यीशु ने उनको शिफा बख्शी, उनको सुकून बख्शा, उनको तंदुरुस्ती बख्शी कि जाओ तुम भी सब्बत का आराम हासिल